हल्द्वानी के गौला में खनन को निजी हाथों में देने के विरोध में आज गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों खनन कारोबारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान बुद्ध पार्क में एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, गौला नदी के खनन को निजी हाथों में देने के विरोध के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पहले की तरह किए जाने की मांग को लेकर कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को जुलूस निकालकर सभी वाहन स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें कहा गया है कि गौला खनन से कई हजार परिवार का रोजगार जुड़ा हुआ है, जिसे निजी हाथों में देकर सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाई साहब, ये निजीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि खनन का मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के पास है। तो धामी जी ने तो ऐसा है ना, वो पत्रकार महोदय, अगर आपके घर के आगे की प्लॉट है तो उसमें भी ठेका दे देना है। कहने का मतलब आज हमें इतना बेरोजगार कर दिया है, जहाँ देखो वहीं ठेका, जहाँ देखो वहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये गौला क्या पूरा पैसा नहीं देती है ना, पूरा खनन उठाती है ना, लेकिन कहते ये सरकार कहती है कि खनन का पूरा बजट नहीं उठाते। अरे हम तो पूरा उठाते हैं, हमने पिछले साल 3 महीने में उठा दिया पूरा। तो निजीकरण देने के हाथों में क्या मतलब है? क्या ये बेरोजगार करना है या जनता को भूखा मारने के मूड में? सब बेरोजगार बच्चे हैं। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं रोजगार बढ़ाओ, बच्चों लोन लो, और धामी जी कहते हैं तुम्हारा रोजगार नहीं, बंद करो, रोजगार की जरूरत नहीं, हम ठेका दे देते हैं। ठेका देना तो आईटीओ भी ठेका दे दो, सरकार को भी ठेका, पुलिस भी ठेका, और माननीय मुख्यमंत्री भी ठेके में आ जाए तो अच्छा है, हम चाहते हैं। क्योंकि ठेका तो ठेका है ना, और प्राइवेट फिटनेस का कर दिया, हम नहीं दे सकते भाई साहब, क्योंकि हम 90 दिन गाड़ी चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये कहते हैं गौला खनन संघर्ष समिति को कि हम 9 महीने का रोजगार देंगे, आप फिटनेस कीजिए, हम गाड़ी लाएंगे, हम फिटनेस देंगे, नहीं तो हम 90 दिन में 90,000 रुपये कमाते हैं, हम कहाँ से देंगे? अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो 0 बट्टे खल्लास। जैसा कि हमने निजी पट्टों में, क्योंकि ये पट्टे नजदीक होते हुए हम लोगों ने पूरी देख रखी कि किस प्रकार का अराजकता का माहौल होता है। आप लोगों को भी मालूम होगा, सभी को पता है कि किस प्रकार की वहाँ हत्याएं होती हैं, किस प्रकार के अपराध होते हैं। जैसा कि ये गौला जीवनदायिनी है, यहाँ पर कम से कम जो है 8 से 9 हजार वाहन स्वामी नदी पर चलते हैं। इसमें जुड़े हुए लगभग सभी मार्केट से लेकर के मजदूर, टायर वाले, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। जैसा कि ये गौला 3.5 लाख रुपए, 350 करोड़ रुपए में जो प्राइवेट में दे दी गई है, इससे इस क्षेत्र में गरीबों को पेट में लात मारने का पूरा ये काम किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल ही खुलकर विरोध करेंगे। जैसा कि आज हम लोगों ने आंदोलन किया है, यह अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जैसा राज्य सरकार ने, माननीय धामी जी ने, जो मैं सीधे धामी जी से के लिए संकेत करूंगा, उन्होंने हमारी जो गाड़ियां सीजनल गाड़ी हैं, जो साल में 3 महीने चलती है, चाहे गौला, कोसी, डाबका या फिर गन्ने के दुकान वाली गाड़ियां हो, उनके लिए इन्होंने जो है प्राइवेट ठेकेदार यहाँ पर खड़ा कर दिया है। प्राइवेट ठेकेदार मनमाने वसूले पैसे जो है ले रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, और हम कहते हैं कि जो है परिवहन विभाग हमारी गाड़ियों का फिटनेस करे, जैसे पूर्व मांगी हो रहा है। निजीकरण का क्या है? निजीकरण इनने ठेकेदार बैठा दिया। हम ठेकेदारी प्रथा का पूरा विरोध करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ठीक है, जहाँ पर आपकी चोरी हो रही है वहाँ आप लक्ष्य की पूर्ति करें। गौला तो अपने आप में लक्ष्य की पूर्ति करती है। वो जो है 3 महीने पिछले बार हम मार्च में जो है नदी चलाई, और जून में हमने जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर दी थी। तो गौला में गाड़ियां ही इतनी है कि अपने आप लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे न चोरी है, न चकारी है। आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए साहब, आगे की रणनीति है, अभी तो हम सब अच्छी तरीके से, सब अच्छे परिवार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये लड़ाई लड़े जाए, और हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को सुने। अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो हम अपने बच्चों को और यहाँ पर क्रमिक अनशन और आवरण अनशन को उतार हो जाएंगे। निजीकरण से वाहन स्वामियों को क्या नुकसान है? निजीकरण से जो है वाहन स्वामी को बहुत नंबर 1 ठेकेदार यहाँ पर जो है अवैध वसूली करेगा, क्योंकि सरकार के उसमें नॉर्म्स में ये लिखा है कि जो है ठेकेदार जो चाहे जो भी पेनाल्टी पड़े वो दे सकता है। वो ठेकेदार के कहने पर गौला चलेगी। ठेकेदार अपनी जो है ओवरलोड गाड़ियों को यहाँ पर चलाएंगे, रॉयल्टी बढ़ाएंगे, और जो है हमारे जो लोगों का, जो आम आदमी का रोजगार जो है 1-1, 2-2 गाड़ी को लेकर है, वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब ईमानदारी से हल्द्वानी और लालगढ़ डिवीजन में खनन होता है ईमानदारी से, तो ऐसे सरकार उन क्षेत्रों को निजीकरण के क्षेत्र में डाले जहां चोरी होती है। बाजपुर, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी में जितनी ईमानदारी से गौला में खनन होता है उतना ईमानदारी से कहीं नहीं होता। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि एक तो फिटनेस का निजीकरण बंद करें,
और जिस तरह हर गेट पूर्व की भांति गेटों में फिटनेस होती है, उसी तर्ज में गोला की गाड़ियों की फिटनेस हो। और गोला को अगर ये प्राइवेटी और निजीकरण के हाथ में देने की सोच रहे हैं तो ये ख्याल निकाल दे। यहाँ सारे गोला के लोग एकजुट हैं और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाए।